नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि इसी तरह की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। स्वदेशी कोवैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ 77.8% असरदार। तीसरे चरण की क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट आई सामने। जी हां, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन 77.8% असरदार है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल का डेटा भारत के औषधि महानियंत्रक यानी DCGI को सौंपा था, जिसे SEC यानी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रिव्यू किया। अप्रैल महीने में कंपनी ने दावा किया था कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों ने कोरोना के हल्के, मध्यम और गंभीर मामलों के खिलाफ 78% की प्रभावकारिता दिखाई है। फिर बढ़े वाहन ईंधन के दाम। राजस्थान के बाद ओडिशा में भी डीजल 100 रुपये प्रति लीटर के हुआ पार। जी हां, वाहन ईंधन की कीमतों में एक और वृद्धि के बाद ओडिशा में भी डीजल 100 रुपये प्रति लीटर के पार निकल गया है। इससे पहले राजस्थान में डीजल के दाम 100 रुपये के आंकड़े को पार निकल गया था। वाहन ईंधन की कीमतों में मंगलवार को फिर से बढ़ोतरी हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के दाम 28 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 26 पैसे प्रति लीटर और बढ़ाए गए हैं। 4 मई से वाहन ईंधन कीमतों में यह 28वीं बढ़ोतरी है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में पेट्रोल अपने सर्वकालिक उच्चतर 97.50 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। तो वहीं डीजल 88.23 रुपये प्रति लीटर पर है। वैक्सीन उपलब्धता की समस्या अब नहीं होगी। अगले महीने 20-22 करोड़ खुराक की होगी आपूर्ति। जी हां, केंद्र सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि आने वाले दिनों में वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि अगले महीने करीब 20-22 करोड़ खुराक उपलब्ध होगी। भारत में टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर N.K. अरोड़ा ने नई राष्ट्रीय टीकाकरण नीति के तहत सोमवार मध्यरात्रि तक देश भर में रिकॉर्ड 85 लाख खुराकों को प्रशासित करने के पर विचार देते हुए ये घोषणा की है। इसके तहत 18 वर्ष से अधिक की आबादी को मुफ्त में टीका उपलब्ध कराने के लिए केंद्र 75% वैक्सीन घरेलू कंपनियों से खरीदेगी। पीएम मोदी के बैठक से पहले महबूबा मुफ्ती ने फिर अलापा पुराना राग। कहा, पाकिस्तान से भी सरकार को करनी चाहिए बात। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 जून को दिल्ली में जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ होने वाली सर्वदलीय बैठक को लेकर सरगर्मी काफी तेज हो गई है। बैठक में शामिल होने से पहले जम्मू कश्मीर के नेताओं के बयान आने भी शुरू हो गए हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के साथ एक बार फिर हमदर्दी दिखाते हुए कहा कि केंद्र सरकार को कश्मीर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरकार दोहा में तालिबान से बात कर रही है। ऐसे में अगर जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार को अमल लाना है तो उन्हें जम्मू कश्मीर में बात करनी चाहिए और मुद्दों के समाधान के लिए पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करनी चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया बड़ा बयान। कहा, केंद्र राज्य भागीदारी की भावना से कोरोना महामारी के बीच विकास और सुधारों को गति दी। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाद्वीपीय आयामों वाले संघीय देश भारत में सुधारों के लिए किए गए उपायों और सफलता पर बात की। अपने एक ब्लॉग पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि कैसे वे कोरोना महामारी के बीच विकास के विभिन्न सुधारों को कराते हुए केंद्र राज्य भागीदारी की भावना से आगे बढ़े। हमारे जैसे जटिल चुनौतियों वाले एक बड़े राष्ट्र के लिए यह एक अनूठा अनुभव था। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में बीजेपी। 24 घंटे में हुई 2 बैठकें। पहली बार सीएम योगी पहुंचे डिप्टी सीएम मौर्य के घर। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियों को और धार देना शुरू कर दिया है। मिशन 2022 को लेकर बीजेपी अभी से संजीदा है। बीजेपी फिर से यूपी की सत्ता में आने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी की ताबड़तोड़ बैठकों का दौर अभी से ही शुरू हो चुका है। महज एक दिन के भीतर लखनऊ में 2 बड़ी बैठकें हुई हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर सोमवार शाम को बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति और चुनाव का रोडमैप तैयार करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बीच चर्चा हुई है। आपको बता दें कि इस बैठक में सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे।